बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ये दुआ के साथ ये भी चीज़ एहसास और वो जब दूसरों को बता रहे होते हैं तो वो फीलिंग जब आती है कि अच्छा ये सारी बातें जो हैं ये तो मेरे अंदर भी हैं, तो वो फिर ही इंसान को फिर ही आप क्लीन करेंगे ना अपना आप। तो वो बड़ा खूबसूरत दुआ का सबसे बड़ा है ना कि वो दुआ तो अपनी होती है और वो जो दूसरों को आप बता रहे होते हैं तो बेसिकली तो अपने आप को बता रहे होते हैं। तो वो जितनी ज़्यादा करवाते जाते हैं तो अपना आप ही साफ़ होता जा रहा होता है। ये जो अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सरकार आली मुकाम ने फरमाया ना कि वो जब तक आप नहीं जाएंगे जब तक वो सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर से नहीं गुजर जाएंगी, तो वो फीलिंग्स वाकई आती हैं कि वो चीज़ नहीं थी पहले और वो एक्सपीरियंस शायद करवाया जाता है कि अच्छा आप किधर जा रहे हैं कि वही सेम इमोशंस फीलिंग्स जो कभी नहीं थी वो भी एक्सपीरियंस करवा दी जाती हैं, शायद इसलिए कि वो फिर आप दूसरे का दर्द महसूस कर सकें कि जो उस पेन में है वो आप फील करेंगे तो फिर ही आप शायद उस तड़प के साथ दुआ भी करवा सकें उसको। तो ये जो भी आपका सवाल था कि वो दुआ जब हम करवाते हैं तो वो ऐसी क्या चीज़ है कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा होता, तो वो बात सरेंडर की है। तो अभी पिछले दिनों वो जो एक पढ़ती हैं ना आबदा परवीन साहिबा, वो जो कलाम पढ़ती हैं एक नुक्ते विच गल मुकदी है, तो वो बड़ी दफ़ा सुना था लेकिन खुला नहीं था इस तरह। तो सर ने जब उस दिन सुनवाया और उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि एक नुक्ता जो है वो है सरेंडर। वो कभी नहीं समझ आया था कि ये एक नुक्ता जिसमें गल मुक रही है वो है सरेंडर, कि किसी पे मर जाओ। तो बेसिकली सरेंडर नहीं किया जा रहा होता। और ये जो है ना मुसलमान के वो तस्लीम करने वाला, मानने वाला, सरेंडर करने वाला, और सर फरमा रहे होते हैं ना कि असल अदब है बात का मानना। तो ये सबसे मुश्किल नुक्ता है, ये सबसे मुश्किल नुक्ता है मान लेना कि जब आपको कह दिया खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओ, जब कहा जाए बैठ जाओ तो आप बैठ जाओ, पढ़ाइयाँ छोड़ दो तो फिर सब कुछ छोड़ दो, चाहे नहीं भी समझ आ रही। ये मेरा ख्याल है यहीं हम फंसते हैं, हमारे से बात नहीं मानी जा रही होती क्योंकि हमारे अंदर बहुत बड़ा पीर खुद होता है और हमें लग रहा होता है कि मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो बस वो जब यहाँ नहीं समझ आ रही होती और वो अपना आप नहीं आप तस्लीम करते मानते, और ये आप उस सूरत में करते हैं जब खुद छोटे हो जाएंगे और किसी को बड़ा मान लेंगे, तो वो नहीं माना जाता ना, क्योंकि हम हर सिचुएशन में खुद बड़े होते हैं। तो जब हम दुआएं भी करवा रहे होते हैं आगे और वो हमें नज़र भी आ रहा होता है कि ये यहाँ फंस रहा है और यहाँ से माना नहीं जा रहा, कन्विंस भी कर रहे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं करवा सकते क्योंकि वो तो कायम तो अगले ने होना है। आप जितना मर्जी भी किसी को बताते चले जाएं, कायम दूसरे बंदे ने खुद होना है। और दुआ में गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर है कि जब ये अल्टीमेट रेमेडी है तो दिस इज़ अल्टीमेट रेमेडी। और जब कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि जी हाँ ये फ़लाने ने की इस तरह की, तो वो ठीक तो नहीं हुआ ना, फिर मेडिकेशन से ठीक हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ खुद ही है ना कहीं तो गलती अपने अंदर ही है जहाँ नहीं हम तस्लीम कर पा रहे, या शायद वो इतने सालों की जो हमारे अंदर कोई ना कोई चीज़ जो हमने पकड़ के रखी हुई है, फ़र्ज़ करें गुस्सा ही है, तो वो कहीं ना कहीं फिर निकल जाता है और वो फिर फंस जाते हैं। और वो फिर शराब ही जिस तरह है ना कि गुस्सा भी हराम है, तो वो कहीं ना कहीं फिर जब पी लेते हैं तो वो फिर उसी तरह चीज़ आ जाती है सामने। और इतनी कई दफ़ा वो छोटी चीज़ होती है, अभी छोटा सा एक्सपीरियंस है कि वो गुस्से के ऊपर ही, वो छोटा सा एक बच्चा था और उसके ऊपर मतलब गुस्सा कर दिया, मेरे किसी तरह घर में थे वो, और उन्होंने जब गुस्सा किया छोटे से बच्चे को डांट दिया बस, और वो रोता हुआ बाहर निकल गया। तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और वो क्योंकि मैं देख रही थी सारा सीन कि ये इस तरह हुआ है, लेकिन आप नहीं इतनी छोटी बात को कैसे हम उसको फील भी करेंगे कि एक छोटा बच्चा और उसको आपने इस तरह से डांट दिया है, मुलाजिम का बच्चा था वो, और वो रोता हुआ चला गया और उसकी वजह से 3-4 दिन बाद वो आपकी हाँ वो उसने पता नहीं किस तरह उसके दिल से आ निकल गई है और तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। और जब फिर उनको मैंने रियलाइज़ कराया, मैंने कहा ये आपकी तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि उस बच्चे का दिल दुख गया है, अब जिस तरह उसकी आह निकली है वैसे उसकी दुआ लें। तो उसको फिर ला के वो टॉयज़ और गिफ्ट और चॉकलेट्स और वो स्वीट्स, और फिर उसने आके ऐसे हग किया, उसने कहा शाब आप थैंक यू सो मच शाब तो वो जब उसने वो लाड से किया तो तबीयत ठीक हो गई। तो हम नहीं रियलाइज़ कर पा रहे होते कि अच्छा इतनी छोटी छोटी बातों का भी हमने ख्याल करना है, मतलब पता नहीं कहाँ किधर कौन नाराज़ हो रहा है या वो हर्ट हो रहा है, नहीं रियलाइज़ होता।
خلق الإنسان علمه البيان